संत पुरुषों का संग मिल जाए तो किसका नहीं उपकार हो जाएगा, अर्थात किसका नहीं मंगल हो जाएगा, अर्थात सबका हो जाएगा। क्योंकि संत पुरुषों के संग से बुद्धि की मूर्खता का अपहरण होता है, जड़ता का अपहरण होता है। सत्संग से वाणी में सत्य का संचार होता है, सत्संग से सबको सम्मान देना आता है, सत्संग पाप को दूर करता है, सत्संग चित्त को आह्लादित करता है, क्योंकि चित्त से वो प्रभु का चिंतन करता है और समस्त दिशाओं में कीर्ति फैल जाती है सत्संगी महापुरुष की। इसलिए धन्य है जिसको सत्संग प्राप्त हो गया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव यातास, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया, किसी काम का नहीं रखा। तप नहीं किया, तप्त होते रहे, जलते रहे। काल व्यतीत नहीं हुआ, हमारा जीवन व्यतीत हो गया। तृष्णा नहीं मरी, हम जीर्ण हो गए, वही भोग वासना। इसलिए भक्तिर्भवे मरण जन्म भयम हृदिस्थम, स्नेहो न बंधुस न मन्मथला विकाराः, संसर्ग दोष रहिता विजना वनांता, वैराग्य मस्तिकिमतः परमर्थ नियम। सबके आदि कारण भगवान का भजन करो, मान लो मेरी बात, वही तुम्हारे हृदय से जन्म मृत्यु का चक्र मिटा देंगे। यहां कोई तुमसे प्यार नहीं करता, भर्तृहरि जी कह रहे, उनका अनुभव। ना कोई तुम्हारा या भाई है, न बंधु है, न कुटुंबी है, न पत्नी है, न पुत्र है। केवल माया ममता का विकार रचकर तुम्हें भगवत प्राप्ति से विमुख करने का नाटक कर रही है। हृदय में एक काम विकार का अभाव कर दो, कुछ नहीं है इसमें, केवल माया नाटक के द्वारा समय नष्ट कर रही है। कामिनी के कमनी कलेवर को देखकर जिसका मन आसक्त हो गया वो क्या करेगा। ये सांसारिक लोग केवल शरीर संसर्ग जनित सुख में ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, वो परमात्म सुख को नहीं जानते। ये शरीर कोई अपना थोड़ी है, इसमें कोई सुख है। बहुत विचित्र है, प्रवचन कर लेना सरल है, सुन लेना सरल है, आसक्ति हटाना कठिन है। शरीर अविद्या है, केवल अविद्या। ये जो आप देख रहे हो, अविद्या का भोग ही एक लक्ष्य बना हुआ शरीरधारियों में। परम विद्या भगवान के आनंद की हमारे अंदर मांग है, इसलिए हर भोग के बाद हमें घृणा हो जाती कि यार शायद इसमें सुख नहीं, शायद इसमें सुख हो, इसमें सुख नहीं। पूरा जन्म जन्मांतर व्यतीत होते गए, आज तक नहीं वो मिला सुख, क्योंकि हमारे अंदर जो मांग है वो परमात्म सुख है। परमात्म सुख प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला है। इसीलिए श्री भर्तृहरि जी कह रहे हैं, अगर सुख है तो राग रहित होकर वैराग्य में सुख है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भगवत प्राप्ति का उपाय कर लो, नहीं धोखा हो जाएगा। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावच्छयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे, जब तक तुम्हारा शरीर जवान है, स्वस्थ है, आप भजन कर लो। बुढ़ापा में भजन नहीं कर पाओगे, बुढ़ापे में भजन नहीं होता, प्रपंच होता है। प्रपंच जीवन भर प्रपंच किया तो बुढ़ापे में प्रपंच ही। बूढ़े तोता को कुछ नई चीज नहीं सिखा सकते। एक लाया गया था तोता, उसे जैसे को राधा, तो राधा नहीं बोलेगा,
उसको जो सिखाया गया था वो बूढ़ा तोता उतना ही बोलता था बस। जैसे मिट्ठू तो कहेगा मिट्ठू, राधा नहीं बोलेगा क्योंकि सिखाया नहीं गया ना। ये प्रपंच सीखे हुए मन बुद्धि पूरे जीवन, अब उनको बुढ़ापा में कहो राधा तो बुढ़ापा में राधा थोड़ी बोलेंगे। देख लो जब बूढ़े बैठे हो, देखना ये बात अच्छे से समझ लो। बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, राधा राधा नहीं रटता। तो कह रहे जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भजन नहीं होगा। जवानी में भजन नहीं करोगे तो बुढ़ापा भजन नहीं होगा। सुन लो, जो जीवन में भजन किए हो बुढ़ापा में भी भजन करेंगे, जो जवानी में भजन नहीं किए बुढ़ापा में नहीं कर पाएंगे। पक्का समझ लो, पक्का नहीं कर पाएंगे। बातें चाहे जितनी बना ले, भजन की पद्धति जवानी में सीखी जाती है बचपन से। ये बहुत बढ़िया कृपा हो गई, आप लोग सब नौजवान भजन में लगे हो। अगर इस समय अपनी निरंतर भजनाकार वृत्ति कर लो ना, तो जिससे आगे चल करके भजन करना थोड़ी पड़ता है, नहीं वो चलता रहता है। बड़ा आनंद, क्षण क्षण रुदन करन, ऐसा आनंद प्रकट होता। मान लो जो आनंद की खोज कर रहे हो कहीं नहीं, सिर्फ भजन में मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सब सुख आपको घेर लेंगे। क्योंकि माधव की चेरी माया है, और आप माधव का भजन करते हो तो माया आपकी सेवा में हो जाएगी, और माया की तरफ माधव को छोड़कर चलोगे फिर नहीं चल पाओगे। पक्का समझ लीजिए, अगर हरि को छोड़कर तुम माया को भजना शुरू कर दोगे तो कुछ छात नहीं लगेगा। हरि को पकड़ लोगे तो, पर हरि को कोई नहीं पकड़ना चाह। पक्का बहुत बड़ी माया के प्रभाव प्रलोभन प्रवृत्ति है, हरि को एक क्षण में छोड़ देगी। एक बार नारायण भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि देखो प्रभाव तो हमारे ही जोर का है। तो लक्ष्मी जी ने कहा वैसे हम आपके ही प्रभाव से प्रभावित है, लेकिन दुनिया में हमारा ही प्रभाव है। बोले हमारा तो विश्वंभर नाम है, पूरे विश्व का भरण पोषण तो मैं करता हूं। विनोद हो रहा था लक्ष्मी नारायण जी का। तो लक्ष्मी जी ने कहा जहां चाहो तहां तुम अपना प्रभाव दिखा के देखो, फिर हम अपना प्रभाव दिखा के अगर आपको हटा न दे तो बताना। भगवान ने कहा हटा तो तुम नहीं सकती। तो लक्ष्मी जी ने कहा धक्का लगवा के हटा देगी। बोले चलो अब हम तय करते हैं। तो एक ध्यान में देखा बहुत संतों की सेवा करने वाला भगत, उसके यहां सन्यासी बन के भगवान गए। देवी देखा, साष्टांग दंडवत किया, चरणामृत उतारा, तखत पे आसन लगाया, बैठा रहा। महाराज बस कुछ क्षण रुको, अभी भिक्षा बन रही थी। भिक्षा इतने खांसती हुई एक लकड़ी ली हुई बूढ़ी का रूप रख के लक्ष्मी जी गए। बच्चा कुछ भोजन मिलेगा? हाँ माता जी, स्वामी जी बैठे अभी भोजन बन रहा है, बस स्वामी जी को पवाया आपको। भगवान नारायण मुस्कुराए, माता जी को जमीन में बैठाला गया, स्वामी जी तखत। मुस्कुराए ला भगवान के, देखा ना आदर तो हमारा ही हो रहा है। लक्ष्मी जी का चुप रहो भी थोड़ी देर। आए तो स्वामी जी अपन नारियल का खप्पर, लक्ष्मी जी ने कहा बच्चा हम बर्तन अपने पास रखते, झोली बढ़िया रत्न जटित, सोने की थाल, सोने की कटोरियां, ऐसे चांदी। भगत ने सोचा मैया ऊपर ऐसे देखने में बूढ़ी बाढ़ी लगती है तो कितना कीमती सामान है, पर भाई हो सकता है बड़े घरों की हो, अपना ऐसे परोसा सब। अब स्वामी जी की तरफ तो दृष्टि, माता जी लाओ माता जी बर्तन धो के हम आपको दे दें। बोले नहीं बेटा, एक बार जिस बर्तन में पाते हम दोबारा उसमें पाते नहीं, और ये तुम ही रख लो। अरे बोले माता जी बड़ी कृपा, पर बोले बेटा आज रात रुक। अब माता जी जिंदगी भर रुको, आपका घर है। पर बोले जहां सन्यासी रुकते हैं वहां में, ए स्वामी जी आप चलो। बोले नहीं बेटा रात तो रुक ले। बोले नहीं, देखो स्वामी जी मतलब समझ जाओ आप बस हो गई हमारी श्रद्धा। लक्ष्मी जी मुस्कुरा के प्रभु इशारे से
और आगे बढ़े, इशारा कर देंगे तो धक्का मार के निकाल देगा आपको। बोले नारायण नारायण, अच्छा भाई चलते हैं हम। और जो ही गए सो लक्ष्मी जी गायब। भला नारायण के बिना लक्ष्मी जी का स्वयं का वाहन उल्लू है, उल्लू बना दिया उसको। ना वो बर्तन रह गए और ना वो बुढ़िया रह गई। समझ लो, नारायण को भी धक्का लगवा दे ऐसी माया है। भर्तरी जी कह रहे जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, तुम्हारा बुढ़ापा दूर है तभी तक तुम भजन कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता जैसे कही जाती है, ऐसे काल भगवान तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दे और तुम भगवान का भजन नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सब ये सत्संग जो सुनाया जा रहा है उसका सार है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, यहां कोई तुम्हारा नहीं, एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर सबकी सेवा करो। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला, तुम किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के परिवार के कोई सदस्य हो, अपने धर्म का पालन करो, सब में भगवत भाव करो, नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।